एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को कहा कि उनका जुआ खेलने का मन है। भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए माता पार्वती जी उनके साथ जुआ खेलने लग गईं। इस खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। पार्वती जी से हारने के बाद भगवान शिव अपनी लीला रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर चले गए। जब भगवान शिव तथा माता पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय को इस बारे में पता चला तो वह माता पार्वती जी के पास भगवान शिव का सामान लेने आए। भगवान शिव का सामान वापस लेने के लिए कार्तिकेय को माता पार्वती जी के साथ जुआ खेलना पड़ा। इस बार कार्तिकेय ने माता पार्वती जी को हरा दिया और भगवान शिव का सारा सामान ले आए। कार्तिकेय के जाने के बाद माता पार्वती चिंतित हो उठी कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर चले गए। देवी पार्वती ने यह सारी बात गणेश जी को बताई। अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी भगवान शिव के पास जुआ खेलने गए और खेल जीतकर माता के पास पहुँचे। तब माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि तुम्हें अपने पिता को अपने साथ लाना चाहिए था। यह सुनकर गणेश जी फिर से भगवान शिव की खोज में निकल गए। अब गणेश जी की मुलाकात भगवान शिव से हरिद्वार में हुई। वहां शिव जी भगवान विष्णु तथा कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। गणेश जी ने भगवान शिव को वापस कैलाश चलने को कहा, परंतु माता पार्वती से रुष्ट शिव जी ने साथ चलने से इनकार कर दिया। इधर भगवान शिव के भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और गणेश जी के वाहन मूषक को डरा दिया। मूषक गणेश जी को वहीं छोड़कर भाग गए। भगवान शिव के कहने पर विष्णु जी ने पासा का रूप धारण कर लिया। शिव जी ने गणेश जी को कहा कि हमने नया पासा बनवाया है। यदि तुम्हारी माता फिर से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए सहमत हैं, तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी ने भगवान शिव को माता पार्वती जी की तरफ से जुआ खेलने का आश्वासन दिया। भगवान शिव की फिर से जुआ खेलने वाली बात सुनकर माता पार्वती हंसते हुए कहने लगी, अब तो आपके पास कोई चीज शेष नहीं बची है, किससे जुआ खेलेंगे? यह बात सुनकर पास ही खड़े नारद जी ने अपनी बीड़ा आदि सामग्री शिव जी के हवाले कर दी। इस बार खेल में भगवान शिव जीतने लगे। भगवान शिव को जीतता देख गणेश जी को सब समझ आ गया और उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी का पासे का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर सदैव बना रहेगा। क्रोध में माता पार्वती जी ने नारद जी, भगवान विष्णु जी तथा कार्तिकेय को भी श्राप दे डाला। नारद जी को श्राप मिला कि वह कभी एक स्थान पर टिक नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु जी को श्राप मिला कि रावण तुम्हारा शत्रु बनेगा और रावण को श्राप मिला कि भगवान विष्णु ही तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। अपने पुत्र कार्तिकेय को माता पार्वती से हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप मिला। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।